हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं। इसके पहले बच्चों हमने 2-3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करें, क्रम से वीडियो मिल जाएगा। और आज ये आखिरी पार्ट है जिसमें आज हम मुख्य रूप से अभिक्रिया देखेंगे। गाटरमान अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया, मतलब 3 ऐसी अभिक्रियाएं बच्चों जो एग्जाम में 100% पूछे ही जाते हैं। और लास्ट में संघनन अभिक्रिया जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। रीमर टीमैन अभिक्रिया, आप लोगों ने इसे कहां पढ़ा है? रीमर टीमैन अभिक्रिया तो भाई क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया में। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया में रीमर टीमैन अभिक्रिया आपने पढ़ा है, जो कि आपका क्षारीय माध्यम में होता है बच्चों। सिंपल है कि क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करने पर या अम्लीकृत किए जाने पर CHO समूह मुक्ता अर्थो स्थान पर प्रवेश कर जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है बच्चों वो रीमर टीमैन अभिक्रिया, जहां भी आप देखोगे क्लोरोफॉर्म रहेगा ही रहेगा और क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया, तो फिनाल हमको लेना ही पड़ेगा बच्चों, सिंपल है। और रीमर टीमैन अभिक्रिया यदि आपको दिख गया तो आंख मूंद कर इतना समझ जाना कि ये क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया होगा ही होगा। CHCl3 बच्चों, 3 क्लोरीन को हटाने के लिए हमें 3 क्षारीय माध्यम में NaOH लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो क्लोरीन है ऋण विद्युतीय तत्व है, वो उससे धन विद्युतीय तत्व से बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो यहाँ पे सोडियम को ले जाएगा तो 3 क्लोरीन 3 सोडियम को ले जाएगा तो 3 NaCl बनाएगा और बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझने की बात यह है कि यहाँ पे 3 NaOH क्यों लिया बच्चों? तो क्योंकि भाई साहब यहाँ पर 3 क्लोरीन है और 3 क्लोरीन है बच्चों, वो 3 सोडियम को लेकर के प्यार मोहब्बत जता करके बाहर हो जाएगा, इसलिए यहां पर हमने 3 NaOH लिया है। यदि आपको कुछ भी नहीं करना है तो बस आपको इतना रहना चाहिए कि ये जो बच्चों CHO है वो अर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है, कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पर, लेकिन आंशिक रूप से। जैसे OH है बच्चों तो यहां पे आपका CHO बनाता है और कुछ मात्रा में पैरा पोजीशन पर भी ये जुड़ जाता है। यदि आप लोगों को इतना पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये सैलिसिल एल्डिहाइड होता है बच्चों, सैलिसिल एल्डिहाइड। आगे का भी प्रोसेस तो Na जो है वो NaCl के रूप में, NaCl के रूप में बाहर होता है। तो प्लस करना बच्चों तो आपको 3 NaCl कर सकते हैं, 3 NaCl प्लस होता है। तो क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया होती है बच्चों और साथ में OH बचेगा, वो H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्षार NaOH की उपस्थिति में फिनाल का उपचार क्लोरोफॉर्म के साथ करने पर अम्लीकृत किए जाने पर CHO समूह अर्थो स्थान पर प्रवेश करता है और कम मात्रा में बच्चों आपका पैरा पोजीशन पर भी ये प्रवेश करता है। सिंपल है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी ये मान लीजिए NaOH की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो ये है बच्चों और CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म। इसी की जगह CHCl3 की जगह यदि हम CCl4 ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें बच्चों, तो फिर आपका एल्डिहाइड नहीं बल्कि अम्ल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? अम्ल बना लेता है। तो ये नोट डाउन कर लेना, आपके बुक में भी होगा, है ना। और बच्चों आप लोग जो अभिक्रिया मैं पढ़ाता हूं उसे किसी भी कदर तैयार कर ही लें, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नाम से सीधा रिएक्शन पूछा जाता है बच्चों, रीमर टीमैन अभिक्रिया को समझाइए। तो आप लोग इस तरीके से कर लेना। ये आपका बच्चों सैलिसिल एल्डिहाइड है, मुख्य उत्पाद है। आंशिक रूप से आपका ये पैरा पोजीशन पर पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, ये अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, इनका नाम है। जिनको भी याद करना है कर सकते हैं नाम बच्चों। इसका नाम है क्या? अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, रीमर टीमैन बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज और कहा कि यदि क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 लोगे तो फिर बच्चों ये आपका क्या बनाता है? बेंजोइक अम्ल बनाता है, अम्लीय माध्यम। ये एल्डिहाइड नहीं बनाएगा, ये आपका बेंजोइक अम्ल बनाएगा। कैसे बेंजोइक अम्ल बनाएगा? जैसे आपने यहां पर ले लिया बच्चों, क्या यहां पर आपने ले लिया, ठीक है, ये आपका फिनाल है बच्चों। क्या ले लिया? फिनाल ले लिया आपने, ठीक है, फिनाल। और बच्चों CCl4 आपने ले लिया, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया और क्षारीय माध्यम में ही कराना है। किस माध्यम बच्चों? क्षारीय माध्यम में। तो फिर ये बच्चों यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि ये इस बार आपका एल्डिहाइड न बना करके अम्ल बनाता है। अभिक्रिया सेम है, लेकिन बच्चों ये आपका बेंजोइक अम्ल, अर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। अब देखो बच्चों, बारीता क्रम में जो अम्ल है वो पहले आता है, इसलिए बेंजोइक अम्ल इसका मुख्य उत्पाद कहलाएगा। ये आपका है बच्चों, इसका आर्थो पोजीशन ये कहलाएगा। ये आर्थो पोजीशन है। लोगों को मन में कंफ्यूजन रहता है कि आर्थो पोजीशन ये होता है। नहीं नहीं नहीं, जो भी कार्बन है उसके दाएं बाएं, जैसे ये मुख्य उत्पाद हमारा
कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनेगा बच्चों, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये दाएं बाएं आपका आर्थो पोजीशन होता है। यहां पर आप देखो इसका ये वाला पैरा पोजीशन होता है बच्चों, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल और ये अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। लेकिन कब? ये जब आपका क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 लेते हैं, बाकी ये क्षारीय माध्यम में ही होता है। तो रिमर-टिमेन अपक्रिया में चाहे इस अपक्रिया को दोगे चाहे ये अपक्रिया, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फिनाल की ही दोनों रासायनिक अपक्रिया हैं। तो रिमर-टिमेन अपक्रिया चीजें क्लियर हो गई, उम्मीद करता हूं बच्चों। चलिए अब अपन शुरू करते हैं। दूसरा जो अपक्रिया है वो गाटर-मान अपक्रिया। गाटर-मान अपक्रिया में बच्चों यदि आप लोग इसका पूरा मैकेनिज्म देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यदि आप साधारण तौर पर इसे थोड़ा सा माइंड में याद कर लो कि हमें क्या बनाना है, फिनाल से आपका जो सैलिसिल एल्डिहाइड है, तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा ये। क्योंकि भाई साहब यदि इसका लंबा चौड़ा कहानी तो आइमिडो फार्मिल क्लोराइड वगैरह बनेगा तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो आप लोग इतना समझो कि फिनाल का केवल उपचार कराते हैं, बाकी एल्डिहाइड वाला जब चैप्टर आएगा उसमें थोड़ा हम बारीकी से समझाएंगे। ये आपका फिनाल है बच्चों, ठीक है, फिनाल है और इसकी क्रिया HCN और HCl के मिश्रण से कराते हैं, बस सिंपल। यदि आपको इतना पता है ZnCl2 के उपस्थिति में क्रिया होता है। गाटर-मान अपक्रिया फिर आएगा, गाटर-मान अपक्रिया, गाटर-मान कोच अपक्रिया, दोनों अपक्रिया मिलेगा। तो बस इसको यदि आप इतना तैयार कर लिए कि ये जिसका जो आपका एल्डिहाइड समूह है वो अर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, बस खत्म कहानी। नहीं तो जब ये योग होगा बच्चों तो जो आपका HCN है और HCl का जब योग होता है तो जानते क्या बनाता है, आपका NH हो जाता है और यहां पर द्विबंध युक्त कार्बन, एक क्लोरीन इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये आइमिडो फार्मिल क्लोराइड है, आइमिडो फार्मिल क्लोराइड है। फिर ये जाकर के अर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, इसके हाइड्रोजन को निकालता है और जब अटैक करेगा तो जानते हो क्या बनाएगा, देखिएगा बच्चों कैसे बनाएगा। अटैक करेगा तो कैसे बनाएगा, यहां से H निकलेगा तो आकर के तो कार्बन ही जुड़ेगा, दूसरा कुछ तो जुड़ नहीं सकता है, तो कार्बन ही आकर के जुड़ेगा, इसके साथ कार्बन जुड़ेगा, द्विबंध के साथ आपका नाइट्रोजन है ही है। अब भाई H जबरदस्ती आप जोड़ोगे तो NH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जबरदस्ती आप जोड़ोगे बच्चों, और यहां पर आपका हो जाएगा Cl ही है तो ये आपका Cl जुड़ेगा, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आप आगे देख सकते हो, द्विबंध के लिए यहां पर कार्बन की वैलेंसी आपका ये हो गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहां पर आपका पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको बड़ा टाइम वेस्ट करेगा। तो आप लोग इतना अपक्रिया तैयार कर लो, इतना कि फिनाल का उपचार HCN और HCl एवं ZnCl2 या निर्जल AlCl3 के मिश्रण के साथ किए जाने पर आर्थो स्थान पर एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है। बस इतना आप तैयार कर लो बच्चों, खत्म कहानी, गाटर-मान अपक्रिया कंप्लीट हो जाता है। और ज्यादा आप मत पढ़ना, ठीक है। ऑक्सीकरण की जब बात करते हैं बच्चों तो ऑक्सीकरण में बहुत सिंपल अपक्रिया है कि यदि हम वायु में खुला छोड़ दें और क्रोमिल क्लोराइड द्वारा फिनाल का ऑक्सीकरण करा दें तो पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है बच्चों, सिंपल है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, या हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, ध्यान रखना, नोट कर लो बच्चों। ऑक्सीजन का जुड़ना या आपके हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आपको फिनाल तो पता ही होगा, फिनाल भाई ये आपका फिनाल है, यहां पे OH है और यहां पर आपका H है। ये बच्चों आपका ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया, तो हाइड्रोजन निकलता है तो ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है बच्चों, बेंजीन रिंग है। ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ऑलरेडी 2 बंध बनाएगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 2 बंध बनाएगा, तो इस कार्बन की 4 बंध हो गई है, इस कार्बन की 4 बंध हो गई है, इनकी कंप्लीट नहीं है क्योंकि इनके पास एक एक हाइड्रोजन 3 बंध है, इसलिए द्विबंध इसको बना दो, बस खत्म। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन और आपका एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, टोटल 6 कार्बन है, तो इसकी तो 4 बंध कंप्लीट हो गई, इसकी 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, ये तो कार्बन है बच्चों, इसके पास 4 बंध, इसके पास भी 4 बंध, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन है, यहां पर बॉन्ड इसलिए बनाए ताकि 4 बंध कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण में सिंपल है, कुछ भी नहीं है, पैरा बेंजोक्विनोन बनाता है, याद कर लो, कोई दिक्कत है भाई, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें क्लियर होगी, यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी भी कोई अपक्रिया नहीं बनेगी। जो आज का मेन अपक्रिया बच्चों, कोल्बे अपक्रिया, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और कोई बच्चा यदि इस अपक्रिया को नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब समझो कि वो एग्जाम में 1-2 नंबर पीछे ही रहेगा। कोल्बे अपक्रिया क्या होता बच्चों, 2 टेम्परेचर पर होता है। यदि उच्च ताप पर बनाते हैं तो पैरा समूह पर उत्पाद बनेगा, यानी पैरा समूह पर जुड़ेगा, और यदि
निम्न ताप पर यदि 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा अर्थो पोजीशन पर ये बेंजोइक अम्ल बनाएगा। चलो कोई बात नहीं, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। देखो बच्चों, फिनाल है, फिनाल का सूत्र C6H5, और यदि बेंजीन रिंग जुड़ गया और उसके साथ OH तो फिनाल बन ही जाता है। इसकी क्रिया हम क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं। ठीक है, पहले तो हमको सोडियम फिनाक्साइड बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि हम फिनाल तो पढ़ लें, लेकिन भाई इसको सोडियम फिनाक्साइड बनाएंगे क्योंकि फिनाल से। तो ये कैसे होता है कि सोडियम फिनाक्साइड बनता है, मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। ये OH है बच्चों, सोडियम से क्रिया करा दो, सिंपल है, तो ये आपका सोडियम फिनाक्साइड बनाता है, सोडियम फिनाक्साइड बनाता है, ONA बनाता है। ठीक है, और आपका H2 बाहर हो जाता है, बैलेंसिंग कराने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहां पर हम कर देते हैं, तो ये सोडियम फिनाक्साइड बनाएगा। और सोडियम फिनाक्साइड को हम किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर एक बंद नली पर प्रवाहित करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। फिर बच्चों वो क्या बनाता है, वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। कैसे, अब हमें ये आपका सोडियम फिनाक्साइड मिल गया ना, तो सोडियम फिनाक्साइड है बच्चों, सोडियम फिनाक्साइड ONA सोडियम फिनाक्साइड, इसकी क्रिया हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो ये बनाएगा क्या, देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा आप समझना। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो COO जुड़ जाएगा, O था बच्चों, यहां का Na यहां पे ट्रांसफर हो गया और H निकला तो यहां पे जुड़ गया, और फिर ये अम्लीय माध्यम में Na को निकालता है, Na को बाहर फेंकता, बोले भैया चलो बाहर चलो, बोला भैया COOH हो गया, और ये 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर बच्चों, 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर। सोडियम फिनाक्साइड को गर्म किया हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते पर, तो ये आपका आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। और इसी को यदि ये सोडियम फिनाक्साइड ही है जो कि हमने फिनाल से बनाया, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये पैरा पोजीशन पर उत्पाद बनाएगा, मतलब COO यानी यहां पे जुड़ जाएगा बच्चों, और अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ये बेंजोइक अम्ल बना देगा। ठीक है, तो ये बच्चों इसका जो अम्ल है वो बारीता क्रम में पहले आता है, इसलिए इसका ये पैरा पोजीशन कहलाएगा, बारीता क्रम इसका ये आर्थो पोजीशन कहलाएगा। तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है, ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है, पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। ठीक है बच्चों, तो जब हम यहां पर देख सकते हैं सोडियम फिनाक्साइड को एक बंद नली पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर प्रवाहित करते हैं 125 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल मिलता है, और वही उच्च ताप पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो कोलबे अभिक्रिया आपसे बन जाएगा कि नहीं, देखो, जब सोडियम फिनाक्साइड को CO2 के साथ एक बंद नली में उच्च ताप पर 400 डिग्री सेल्सियस केल्विन है यहाँ पर गर्म करते हैं, तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और सोडियम सैलिसिलेट अम्लीय माध्यम पर, पहले ये सोडियम सैलिसिलेट बनाएगा बच्चों, सोडियम सैलिसिलेट अम्लीय माध्यम पर क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, मुख्य जो क्रियाफल के रूप में आर्थो हाइड्रॉक्सी यानी सैलिसिलिक अम्ल, ये सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, फिर लास्ट में सैलिसिलिक अम्ल बनाता है बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। ठीक है, ये आपका फिर उच्च ताप पर ये आपका आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है, ये पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, कर लोगे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी ये संघनन अभिक्रिया जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, संघनन अभिक्रिया, इसे बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं कि संघनन अभिक्रिया क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकता के साथ फिनाल क्रिया करता बच्चों तो बेकेलाइट बनाता है, बेकेलाइट क्या बनाता है बच्चों, बेकेलाइट। ठीक है, ये आपका 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल है ना, 2 नंबर पर, 4 नंबर पर, और ये 6 नंबर पर ट्राई हाइड्रॉक्सी। ठीक है, 3 हाइड्रॉक्सी बच्चों, और इसमें 3 मेथिल है तो ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथिल हो जाएगा। ये हाइड्रॉक्सी मेथिल हर जगह है ना, हाइड्रॉक्सी मेथिल हर जगह बच्चों। और जब ये अत्यधिक मात्रा में जुड़ता है, संघनन होता है, तो बच्चों इसका बहुलक, इसकी जो बहुलक का मतलब है ये कई सारे इसके अणु जुड़ करके बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। अब आप कहोगे तो बेकेलाइट वगैरह भी हम इसका बना देंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन ये संघनन अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए।
बोले सर बिना समझाए कैसे संघनन अभिक्रिया होगी। अरे यार कुछ समझाने के इसमें है ही नहीं है ना। और नोट्स वगैरह ले लो बच्चों, आप लोग नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। देखो ये आपका है, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, OH है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसकी क्रिया HCHO से कराते हैं। तो देखना यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। इसकी मात्रा अधिकता में क्या बनाएगा, बहुत सिंपल है कि भाई CH यहाँ पे है और OH, CH है OH, CH है OH, CHOH तो यही था, एक और H आ गया ना, तो CH2OH बना लिया। एक H यहां से लिया ना भाई, एक H यहां से लिया समझो, तो CH2OH बना लिया। अब आप कहोगे CH2OH है क्या, हाइड्रॉक्सी मेथिल है बच्चों, तो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर 3 जुड़े हैं। हाइड्रॉक्सी मेथिल एक कार्बन है, सब में एक एक कार्बन, तो हाइड्रॉक्सी मेथिल। और ये फिनाल है बच्चों, तो फिनाल बनाया, क्या बनाया, फिनाल बनाया, ठीक है। तो ये हो गया 2,4,6 ट्राई हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल। इसका जब संघनन होता है, ये जब जुड़ता है अत्यधिक मात्रा में, तो फिर हमें मिलता है क्या, बेकेलाइट। अब आप कहोगे सर बेकेलाइट बनाओ, तो एग्जाम में बेकेलाइट बनाने के लिए कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग कहोगे तो उस पर भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।